नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही पुराने और माने हुए ग्रंथ के एक ऐसे पल में उतर रहे हैं जो बेहद मानवीय है और तीव्र भावनाओं से भरा है। जी। हमारे सामने जो सामग्री है वो भगवत गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक की व्याख्या करती है। श्लोक 1.29। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी श्लोक में अर्जुन की जो शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखती है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी कि ये हमें क्या सिखाता है मुश्किल हालातों के बारे में। हाँ, अच्छा, वो खास श्लोक है, सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। जी। थोड़ा संदर्भ याद दिला दें, ये हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। बिल्कुल, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने रथ पर हैं, सामने विशाल सेना है और उस सेना में कौन है? अपने ही लोग। हाँ, रिश्तेदार, गुरु, दोस्त, सब। और बस यही देखकर वो पूरी तरह हिल जाते हैं। जी, उनकी हालत बिगड़ जाती है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। इस श्लोक का जो सीधा मतलब है, अर्जुन कह रहे हैं मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं। हाँ, मतलब हाथ पैर कांप रहे हैं, शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है। जी। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये बहुत ही गहरे शारीरिक लक्षण है। हाँ, ये कोई हल्की फुल्की घबराहट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि वो अंदर से कितने उथल पुथल में थे। उस पल में वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे, कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर ही जवाब दे रहा है, विरोध कर रहा है उस स्थिति का। हाँ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये लक्षण कितने बुनियादी और शारीरिक हैं। बिल्कुल। देखिए, अंगों का शिथिल होना, मुंह सूखना, कांपना, रोंगटे खड़े होना, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अर्जुन सिर्फ दुखी या चिंतित नहीं थे। तो फिर क्या था? वो शायद भयंकर डर, एक गहरी चिंता और एक असहनीय किस्म के दुख का अनुभव कर रही थीं। स्रोत हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि अर्जुन, जिन्हें हम अक्सर एक महान अजेय योद्धा के रूप में देखते हैं, हाँ, वीर अर्जुन, वो भी इतने तीव्र मानवीय भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं से गुजर रहे थे। ये बात उनके किरदार को, हाँ, सिर्फ वीर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रिलेटेबल, बहुत मानवीय बना देती है। बिल्कुल। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ उस खास पल, उस युद्ध भूमि की बात है, या इसमें कुछ ज्यादा गहरा है? हाँ, या इसमें कुछ ऐसा है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं? स्रोत तो इसी तरफ इशारा करता है कि ये अनुभव कहीं ना कहीं सार्वभौमिक है। जी। सोचिए, किसी बड़ी चुनौती या कोई गहरा सदमा या कोई मुश्किल फैसला। हाँ। क्या कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि दिल जोरों से धड़क रहा है या हाथ पैर कांप रहे हैं, गला सूख रहा है? होता है, बिल्कुल होता है। तो अर्जुन की ये हालत हमें ये दिखाती है कि हमारी भावनाएं और हमारा शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, जो मन में चल रहा है वो तन पर दिख रहा है, एकदम साफ। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत से एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकलती है। क्या? कि अर्जुन अपनी इस हालत को छुपा नहीं रहे, वो उसे पूरी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं और कृष्ण के सामने रख रहे हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है, वो व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, व्यक्त कर रहे हैं। ये सिर्फ शारीरिक लक्षणों की बात नहीं है, ये शायद एक तरह के नैतिक और भावनात्मक पक्षाघात, पैरालिसिस की स्थिति है। स्रोत बताता है कि अपनी भावनाओं को, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ईमानदारी से स्वीकार करना ही शायद आगे बढ़ने का पहला कदम है। ये बात सोचने वाली है। ये हमें याद दिलाता है कि जिन्हें हम नायक मानते हैं वो भी संदेह, डर और अंदरूनी कश्मकश से गुजरते हैं। तो ये हुआ कि अपनी कमजोरी या डर को महसूस करना और उसे मानना, ये कायरता नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि मजबूत होने का मतलब है कभी डरना ही नहीं, कभी कमजोर पड़ना ही नहीं। हाँ, ये धारणा है। लेकिन स्रोत तो यही इशारा कर रहा है कि असली वीरता शायद इसी में है कि आप अपनी स्थिति को, अपनी भावनाओं की सच्चाई को स्वीकार करें। खासकर तब जब आप अर्जुन की तरह किसी बड़ी नैतिक दुविधा या भावनात्मक तूफान के बीच खड़े हों। जी, ये स्वीकार करना ही शायद स्पष्टता की तरफ पहला कदम हो सकता है। अच्छा। बिना इस स्वीकृति के आगे का रास्ता कैसे देखेगा? सही बात है। ये ईमानदारी ही शायद वो जमीन तैयार करती है जिस पर कृष्ण के उपदेश, उनकी सलाह टिक पाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अपनी अंदरूनी हालत को समझना और मानना, ये अपने आप में एक शक्ति है। हाँ, बिल्कुल।
तो संक्षेप में कहें तो मुख्य संदेश यही उभरता है कि तीव्र भावनात्मक उथल-पुथल महसूस करना इंसान होने का हिस्सा है। चाहे कोई कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो। हाँ, और इन भावनाओं को उनके शारीरिक असर के साथ स्वीकार करना, ये कमजोरी नहीं है। नहीं, बल्कि समझ और आखिरकार ताकत पाने की तरफ एक जरूरी पड़ाव है। जी, इस चर्चा के संदर्भ में ये भी बताना जरूरी है कि हमारी स्रोत सामग्री में एक सुझाव दिया गया है। अच्छा। हाँ, जो लोग भगवद गीता से रोजाना कुछ सीखना या प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत एडिविशवम को सब्सक्राइब करने का सुझाव देता है। ठीक है। ये जानकारी सीधे स्रोत से है, उन्हीं के लिए जो इस विषय में और गहराई से उतरना चाहें। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने जो बात की उससे ये साफ है कि अर्जुन की ये शारीरिक प्रतिक्रिया हमें याद दिलाती है कि गहरे भावनात्मक तनाव में हमारा मन और शरीर कैसे एक होकर प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, वो मन शरीर का कनेक्शन। बिल्कुल, और साथ ही ये भावनात्मक ईमानदारी के महत्व पर भी जोर देती है। अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करने का साहस। हाँ, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है मेरे ख्याल से। क्या? जैसे कि हमने देखा, अर्जुन ने अपने भावनात्मक संकट की शारीरिक निशानियों को महसूस किया और व्यक्त किया। तो आज के जीवन में जब हम मुश्किल फैसलों या संघर्षों या अंदरूनी कश्मकश का सामना करते हैं, तो क्या इन शारीरिक संकेतों को पहचानना और स्वीकार करना, जैसे शायद पेट में बेचैनी होना या कंधों में तनाव महसूस होना या सांस का तेज चलना, ये सब होता है, तो क्या इन्हें पहचानना और स्वीकार करना हमारे प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदल सकता है? क्या इस तरह की आत्म जागरूकता हमें ज्यादा संतुलित और समझदारी से उन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती है? ये सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है। जी,